गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम पिछले क्लास में डील किए हुए थे, जो विद्यार्थी नए हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट में उसको पहले देख ले, तब इसको देखेंगे तो ज्यादा उनको समझ में आ पाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ही मात्रा में आते हैं। तो प्रश्न ये है कि 10 मजदूर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 मजदूर के सामने एक काम है जो 6 दिन में पूरा किया जा सकता है। ठीक है, बोल रहा है पहले दिन 4 मजदूर काम करें तथा अगले दिन मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो बताए कि यह काम कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा। प्रश्न को समझा जाए कि 10 मजदूर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। अब यह है कि पहला दिन 4 मजदूर लगाया गया है, अगले दिन मजदूर की संख्या दुगनी कर दी गई, तो बताएं कि यह काम कितने दिनों तक चल पाएगा। दोस्तों 10 मजदूर यदि 6 दिन में काम करे, इसका मतलब टोटल कितना यूनिट काम करेगा? 60 यूनिट काम करेगा। अब कह रहा है कि पहला दिन 4 मजदूर लगाया गया तो एक दिन के लिए काम किया, अगला दिन मजदूरों की संख्या दुगनी हो गई, मतलब क्या हो गई? 8 हो गई, वो भी एक दिन के लिए काम करेगा। फिर अगला दिन इसकी दुगनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 16, वो भी एक दिन के लिए काम करेगा। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं अगला दिन हम करेंगे तो 16 32 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ 4 यूनिट, यहाँ 8 यूनिट, यहाँ 16 यूनिट और यहाँ 32 यूनिट। 8 4 12, 12 16 28, 28 32 60, यानी कितना यूनिट हो गया? 60 यूनिट हो गया। और कितना यूनिट काम करना था? 60 यूनिट काम करना था। इसका मतलब कि मेरा काम हो चुका। तो यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कह सकते हैं कि काम कितने दिनों में समाप्त हो पाएगा? तो 4 दिनों में समाप्त हो पाएगा। अगले प्रश्न है कि 15 मजदूर एक निर्माण कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पहले दिन 5 मजदूर काम करना शुरू किया, प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी जाए, यह काम कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा? पिछले प्रश्न के जैसा ही प्रश्न है कि 15 मजदूर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। इसका मतलब 15 पचे 75 यूनिट काम करना है। अब प्रश्न यह है कि यदि पहले दिन 5 मजदूर काम पे लगाएंगे और अगले दिन मजदूर की संख्या दुगनी हो जाएगी, अब कितनी हो गई? 10 हो गई। भाई 5 थे तो अगले दिन 10 आ जाएंगे, फिर अगले दिन कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। तब तक करेंगे जब तक कि मुझे 75 के आजू बाजू में ना मिल जाए, है ना। तो अगले दिन कितना हो जाएगा? 40, वो भी एक दिन के लिए। तो 40 20 60 10 17 5 75। तो देखने को मिला कि ये भी 75 यूनिट हो गया और ये भी 75 यूनिट था। इसका मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो काम कितने दिन चला? 4 दिनों तक चला। दोस्तों इसे पुनः समझा जाए, 15 मजदूर किसी काम को रेगुलर करें तो 5 दिनों में समाप्त किया सकते हैं, यानी 15 पचे 75 यूनिट। यदि बोल रहा है कि यदि पहले दिन 5 मजदूर को लगाया गया, उसके अगले दिन मजदूर की संख्या दुगनी कर दी जाएगी, इस बार 10 हो गया, फिर अगले दिन 20 हो गया, फिर अगले दिन 40 हो गया। 40 20 60 10 17 5 75। इसका मतलब लेफ्ट साइड भी 75 आना था और राइट साइड भी 75 आना था। इसका मतलब कि हम लाग पाए तो हम काउंट करेंगे कितने दिन हुआ, तो 1 2 3 4, अर्थात काम कितने दिन तक हुआ? 4 दिनों तक हुआ। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों तक के लिए लगाए गए थे। एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों तक लगाए गए थे, किंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते गए, तो बताएंगे काम कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा। पिछले प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे कि आदमी ज्वाइन कर रहे थे, और इस प्रश्न में है कि काम छोड़ते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि 25 आदमी के पास टारगेट था 20 दिन का, इसका मतलब 500 यूनिट उन्हें करना है। समझ पा रहे हैं? अब हुआ क्या कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ते जा रहे हैं, तो काम कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा? अब देखिए, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, इसका मतलब शुरुआत में कितने स्टार्ट थे? 25 स्टार्ट थे। तो प्रत्येक कितने दिन के बाद काम छोड़ रहे हैं? तो प्रत्येक, आपके पास क्वेश्चन है कि प्रत्येक जो है 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं। इसका मतलब 25 आदमी 10 दिन तक काम किया। जैसे 10 दिन तक काम हुआ तो 5 आदमी काम छोड़ दिया। अब कितना हो गया? 20 आदमी बचा, वो भी 10 दिन काम करेगा। तो इस ध्यान देंगे कि यहां आपका 250 यूनिट हो गया।
और यहाँ आपका 200 यूनिट हो गया, तो 450 यूनिट हो गया और आपके पास बचा है 50 यूनिट। लेकिन अगले केस में यदि आप यहाँ 25 आदमी था, यहाँ 20 आदमी था, तो 15 आदमी आएगा, 10 दिन तक वो भी काम करेगा तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ 250, 450, 150, 600 हो जाएगा। लेकिन आपको तो लाना है 500। बात को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 आदमी किसी काम को 20 दिनों तक कर सकते हैं, इसका मतलब 20 दिन में वो 500 यूनिट काम करेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी लीव कर रहे हैं, इसका मतलब 10 दिन तक 25 बंदा काम किया, 250 यूनिट काम किया, फिर 10 दिन के बाद 5 छोड़ दिया तो 20 बंदा हो गया, वो भी 10 दिन तक काम किया, 200 किया। यदि हम 20 के बजाय 15 ला दें तो भी 10 दिन तक करेगा तो 150 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। लेफ्ट में मुझे 500 चाहिए, राइट में मुझे 600 आया तो नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहीं पर हम लोग को सोचना है कि अब क्या करेंगे। तो अब हम लोग को करना क्या, इस बात को ध्यान देंगे। 250, 200, 450, तो आपके पास कितना बच गया, 50 बच गया। यहाँ 50 लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। 25 बंदा था, 20 बंदा हुआ, अब कितने बंदा होगा, तो यहाँ पर बंदा से हम भाग देंगे, इतनी व्यक्ति से भाग दे देंगे। इसका मतलब कि पंक्ति आई 15 और 15 50। तो देखिए यहाँ आपका काम जो है 10 दिन हुआ, यहाँ भी काम आपका 10 दिन हुआ, और यहाँ 3 दिन हुआ। इसका मतलब टोटल 10, 10, 20 और 3 23.1/3 दिन होगा। दोस्तों पुनः बात को समझिए, यहाँ 500 यूनिट है और इधर भी आपको 500 यूनिट ही चाहिए, लेकिन आपने यहाँ 250 मिल गया, यहाँ 200 मिल गया, 450। अगले बार हम 15 आदमी करें 10 दिन के लिए तो 150 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, तो डाटा ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब डाटा आपका नियर अबाउट में आने लगे तो आपके पास जो वैल्यू बचा उसको लिख देंगे और वर्कर्स को नीचे भाग दे देंगे, यानी कि आपके पास 250, 200, 450 बच गया 50। अच्छा, यहाँ 25 वर्कर, यहाँ 20 वर्कर, तो यहाँ 15 वर्कर, और ये 3.1/3 आया। 10, 10, 20, 3, 23, 23.1/3 दिनों में समाप्त होगा। प्रश्न बोल रहा है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान देंगे, 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों, यानी इधर ध्यान दीजिएगा 1200 यूनिट हो गया। अब आगे देखते हैं, वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। प्रत्येक 10 दिन के बाद जो है 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक 10 दिन के बाद जो है 5 आदमी काम छोड़ता है। इसका मतलब शुरुआत में 40 आदमी था, 10 दिन काम किया, फिर 10 दिन काम हो गया तो 5 व्यक्ति छोड़ दिया तो 35 व्यक्ति हो गया, वो भी 10 दिन काम करेगा। फिर आपको 5 व्यक्ति छोड़ देगा, 30 व्यक्ति हो जाएगा, वो भी 10 दिन काम करेगा। तो ये हो गया 400, ये हो गया 350, और ये हो गया 300। तो 4, 3, 7, 750, 3, 1050। समझ पा रहे हैं। तो अगले बार में मान लीजिए 25 आदमी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका मतलब 250, और 10.5 में हम 2.5 जोड़ेंगे तो 1300 हो जाएगा। समझ पा रहे ना। इसका मतलब आपको लाना कितना है, 1200। तो अभी हम बताएं प्रश्न में, जब भी ऐसा प्रश्न है तो अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू इसी क्रम में रखें, 40, 35, 30, 25, 10 करें तो 250 हो जाएगा, और टोटल वैल्यू जोड़ेंगे तो मेरा 1200 से ज्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या करना है कि जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी 4, 3, 7.5, 3, 10, 10.5, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, 150 बच रहा है। यहाँ पर वर्कर से भाग दे देंगे। वर्कर 40 था, 35 था, 30 था, अब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 छका 150। इसका मतलब यहाँ 10 दिन काम चला, यहाँ 10 दिन काम चला, यहाँ 10 दिन काम चला, और यहाँ कितना दिन काम चला, 6 दिन काम चला। तो हम कह सकते हैं कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 36 दिनों में समाप्त हो पाएगा। 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यह टारगेट दिया गया है। अगर 44 आदमी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया हो और प्रत्येक दिन एक आदमी काम छोड़ रहा हो तो काम खत्म होने तक कितने दिन लगेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है 42, 44, 56, 70। समझ पा रहे हैं, तो ध्यान देंगे कि 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, और शुरुआत में जो है 44 आदमी है, और प्रत्येक
अगले दिन एक एक आदमी काम छोड़ते जा रहा है तो काम कितने दिनों में संपन्न होगा। तो जैसा कि पहला दिन 44 आदमी था, अगला दिन 43 आदमी हो गया, फिर क्या हो गया 42 हो गया, एंड सो ऑन। ये चला जाएगा और 33 बंदा रेगुलर वर्क करे तो 30 दिन में खत्म है। इसका मतलब 33 99 990। कहने का मतलब कि 44 43 42 से हम कितना बार लिखें कि 990, कितना बार कितना का सम 990 के बराबर होगा। यानी आप यहां पर एसएन देखिए, दो पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो हम लोग पढ़े थे एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो एसएन में क्या है कि ये n आपका क्या है कि एसएन आपका 990 दिया हुआ है, आपका n नहीं पता है, n/2 2a का मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया 44 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस यानी एक कम हो रहा है तो यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, बराबर कितना हो गया 990 हो गया, 990 हो गया। इसका मतलब n/2 44 दूनी 88 माइनस n प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। इसका मतलब n/2 88 या 89 89 माइनस कितना कर दें n बराबर 990। तो ऐसे केस में आप ऑप्शन का सहारा लेंगे तो और आसान बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए 40 रखेंगे तो बात नेगेटिव हो जाएगी। यदि हम 44 रखते हैं तो देखते हैं कि 44/2 89 में से 44 चला गया, यानी कि 89 माइनस 44 यदि हम कर लेते हैं तो जैसा देखने को मिलेगा कि इधर 22 हो गया और 9 में से 4 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 45 दूनी के 90, 45 दूनी के 90 9 99। तो हम देखने को मिला कि यहाँ पर कितना आ गया 990 और लाना कितना था 990। तो कह सकते हैं कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा 44 होगा। यहाँ पर आके आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं या उसे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप तोड़ सकते थे। प्रश्न को एक बार पुनः समझा जाए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि बोल रहा है कि 33 बंदा यदि रेगुलर 30 दिन तक काम करें तो काम समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि एक ऐसा केस हो कि शुरुआत में 44 बंदा था और प्रत्येक अगला दिन एक एक बंदा कम हो पा रहा है, तो हम लोग को जानना है कि यह काम कितने दिनों में संपन्न हो पाएगा। इसका मतलब जो सीरीज हुआ एपी में समानांतर श्रेणी में क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर समान होता है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज सेड टू बी द कॉमन डिफरेंस इज बीइंग कांस्टेंट। इसका मतलब कि एसएन आपका 990 है, एन क्या है आपको पता नहीं है, तो 2a मतलब फर्स्ट टर्म और डी होता है दो पदों के बीच का अंतर, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहां तक हम आगे या तो हम कैलकुलेशन करके n का मान निकाल लें या तो फिर हम ऑप्शन रख के n का मान निकाल लें। हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपके एलडीसी में सीजीएल में आया करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ पा रहे हैं। प्रश्न ये है, कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया। कुछ आदमियों के समूह ने इस काम को करने का 4 दिन में करने का निर्णय लिया। तो कुछ आदमियों का समूह है, हमको नहीं पता है, इसे मान लेते हैं m आदमियों का समूह है और इसे करने का निर्णय कितना दिन लिया 4 दिन। इसका मतलब टोटल सम होना चाहिए काम का 4m डेज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि निर्णय परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़ते गए, यानी पहले दिन m आदमी थे, अगले दिन m-20 हो गए, है ना, इन सोमन होते जाएगा। तो प्रश्न कर रहा है, तो यदि 7वें दिन काम पूरा हो पाता है तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझा जाए।
कि कुछ आदमियों ने 4 दिनों में काम करने का निश्चय किया। तो कुछ आदमियों के लिस्ट में हमको नहीं पता है, हमने एम आदमी मान लिया, 4 दिन में काम करेगा तो 4m, टोटल जो सम होगा काम का 4m होगा। ठीक, अब कंडीशन ये है कि जितने आदमी थे शुरुआत में अगले दिन से 20 लीव करने लगे और ऐसा कर रहे हैं तो ये काउंट किया गया कि 7वें दिन काम समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न ये कर रहा है कि बताइए कि शुरुआत में कितने आदमी थे। तो मैंने मान लिया कि m आदमियों की संख्या थी, पहला दिन m आदमी थे, अगला दिन m-20 हो गए और ये 7वें दिन तक चलेगा क्रम और टोटल को सम किया जाएगा तो यह वैल्यू किसके बराबर है, 4m के बराबर है। समझ पा रहे हैं, जिसमें आपका इसमें दिया हुआ है कि 7 ही दिन काम हो रहा है। काम कितना दिन हो रहा है, 7 ही दिन हो रहा है। तो ये हमको निकालना है कि भाई कितने व्यक्ति थे। तो जैसा कि हम जानेंगे कि आपका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, तो Sn जो होता है n/2 2a + n-1 into d होता है। अब समझिएगा, ध्यान देंगे तो इसका मतलब Sn n/2 2a + n-1 into d बराबर आपका 4m दिया हुआ है। तो n यानी 7वें दिन काम समाप्त हो रहा है तो 7/2। ए का मतलब फर्स्ट और शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, तो m व्यक्ति थे। n कितने हो गया भाई, n आपका हो गया आपका 7 दिया हुआ ऑलरेडी -1 d, यानी कि जो है n प्रत्येक माने अगले दिन 20 व्यक्ति काम छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो पदों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो बढ़ रहा है तो +20 करेंगे, घट रहा है तो -20 करेंगे और यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4m के बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं हम, तो ऐसा करते हैं कि 7 2m और प्लस 7 में से क्या 6, 20 × 120 -120 हो जाएगा और 2 उधर जाके 4 दूनी का 8m हो जाएगा। तो 7 दूनी का 14m माइनस 84 840 है ना, बराबर 8m और 14m - 8m बराबर 840। इससे 14 में 60 गया, 8 6 14 6m बराबर 840। 6 से 6 कम 6 2 निकला, 6 चौके 24, यानी m का मान कितना आ गया आपका 140 आ गया। तो दोस्तों देखने को मिला कि शुरुआत में जो व्यक्तियों की संख्या थी वो कितनी थी, 140। अब समझिए एक बार फिर से, हालांकि देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके जनरली बुक्स में दिया नहीं करते, तो जो भी है, लेकिन एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि भाई सारे तरह के प्रश्न विद्यार्थी के पास पहुंचना चाहिए ताकि वो एग्जाम के समय अपने आप को कंफर्ट फील करे और डिसीजन ले पाए। तो प्रश्न ये था कि शुरुआत में कुछ व्यक्तियों का समूह था और वो समूह था इस प्रकार 4 दिनों में किसी काम को करने का निर्णय लिया। तो मैंने मान लिया कि भाई m व्यक्ति था, 4 दिन में करेगा तो 4m हो गया। कंडीशन था कि भाई 7 दिन काम चलना चाहिए और प्रत्येक अगला दिन 20 आदमी लीव करते जा रहे हैं। तो जो सीरीज बनेगा इस प्रकार बनेगा, पहला दिन m है तो फिर m-20 एंड ऐसे 7 डेज तक चलेगा और टोटल सम आपका 4m हो जाएगा। उसी प्रकार चूंकि एपी का कंडीशन Sn = n/2 2a + n-1 into d, यानी n/2 2a + n-1 into d और n का मान 7वां है, 7 रख दिए और a का मतलब फर्स्ट m रख दिए। तो हमने कैलकुलेट किया और फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। हाँ, इसका मतलब स्टार्टिंग में जो m की मान थी यानी व्यक्तियों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 140 थी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
16 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 48 बच्चा उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि 12 आदमी ने काम करना शुरू किया, 12 आदमी ने काम करना शुरू किया और 14 दिन के बाद 12 बच्चे उसके साथ आ गए, तो शेष काम को वो सब मिलकर कितने दिनों में करेगा? अच्छा सवाल है। 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, 48 बच्चा 16 दिन में। तो हम एक रिलेशन बना लेते हैं कि भाई मैन और बॉयज के बीच क्या रिलेशन होगा। 24 दुनिया 48, 16 16 कैंसिल। इसका मतलब कि एक आदमी 2 लड़का के बराबर है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, ध्यान देंगे कि 12 आदमी ने काम करना शुरू किया, तो जब 12 आदमी ने काम करना शुरू किया तो उसके पास कितने दिन का होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। क्योंकि मामला आदमी का है तो आदमी से रिलेशन निकालेंगे कि जब 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो 12 आदमी उस काम को x दिन में करेगा, तो 12 दूनी के 24, 16 दूनी का 32। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 32 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 व्यक्ति ने जब काम करना शुरू किया तो उसके पास टारगेट कितना दिन का था? 32 दिन का था। बट उसने काम कितना दिन किया? 12 आदमी ने 14 दिन तक काम किया, और 14 दिन तक काम जैसे ही हुआ, अब बोल रहा है कि 14 दिन होने के बाद 12 बच्चे उसके साथ आ गए। इसका मतलब 12 आदमी तो काम कर ही रहा है और उसके साथ 12 बच्चे आ जाते हैं, तो यह काम कितने दिनों में संपन्न किया जाएगा? देखिए, इस प्रश्न को हम, यदि आप चाहो तो 2 से 3 सेकंड बना लो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ऐसे प्रश्न का सेटिंग कैसे किया जाता है ये सीखना बहुत जरूरी है। देखो विद्यार्थी, आप ना शॉर्टकट तरीका खोजने लगते हैं, जिससे आपका जो सेट करने की तरीका है वो गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पर हम आपको सेट करने का तरीका सिखाएंगे। जब सेट करने का तरीका सीख लेंगे तो अब बताएंगे कि इसको मिनिमाइज कैसे करें। दोस्तों आराम से रखें, पेशेंस रखें, वो चीज भी आपको मिलने वाला है जो आपको कम समय में जानना है, लेकिन इसको सीखने के बाद वो चीज सीखेंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। तो हम लोग पहले कंडीशन सीख ले कि 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि 48 बच्चा 16 दिन में। तो हम लोग रिलेशन निकालें कि भाई एक आदमी 2 लड़का के बराबर है। अब प्रश्न कर रहा है कि 12 आदमी ने काम करना शुरू किया, तो हम जब ये आदमी है तो हमको पता होना चाहिए कि भाई 12 आदमी इसको कर कितना दिन में कर सकता है। तो चूंकि मामला आदमी का है इसलिए हम आदमी से बैलेंस किया कि 16 आदमी 24 दिन में, तो 12 आदमी x दिन में। इसका मतलब 12 आदमी जब काम करना शुरू किया तो उसके पास टारगेट था 32 दिन का, बट वो 14 दिन काम किया। 14 दिन जैसे ही काम हुआ तो उसके साथ 12 बच्चे भी आ गए। इसका मतलब 12 आदमी तो काम कर ही रहे थे, 12 बच्चे आ गए। अब ध्यान देंगे, क्योंकि मैन 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 बॉयज, तो सारे को आप मैन कर लो या तो सारे को बॉय कर लो। एक काम करते हैं, देखिए सबको बॉय कर लेते हैं, है ना, मैन कर लेते हैं, सॉरी। देखिए एक आदमी बराबर 2 लड़का, यानी 2 लड़का एक आदमी बराबर है, तो 12 लड़का को आप 6 आदमी बोल सकते हैं। अब सारे मैन हो गया, तो आप घबराने की बात नहीं है। तो 12 गुने 32 माइनस 12 गुने 14 बराबर 12 6 18 गुने टी कर सकते हैं। 12 कॉमन लेंगे, 32 में 14 गया, 12 में 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18 बराबर 18 गुने टी। सो टी बराबर कह सकते हैं कि यह काम कौ दिन में संपन्न होगा? तो 12 दिन में संपन्न होगा। लेकिन आप चीजों को बिल्कुल ही आसानी से देखिए, मात्र इतना नहीं बना पाएंगे। अब समझिए कैसे। शुरुआत में भी ये बात हमको बनाने आता था, ऐसा नहीं कि हम इसको शुरुआत में से नहीं बनाना, लेकिन आपको हमने ये जो तरीका सिखाया यार, सेट करो, तब आप उस एग्जाम के लिए अपने आप को दावा करोगे। अब देखिए 12 आदमी के सामने टारगेट था कि भैया 32 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, और जैसा कि पिछले क्लास में बताया था कि जो भी बात होता है मेन टाइम में से घटा देंगे। तो 12 आदमी काम करना शुरू किया, उसके पास 32 दिन का टारगेट था, और जो बाद वाली बात होती है उससे घटा देते हैं हम। यदि आप जो अब नए विद्यार्थी हैं तो पिछला क्लास जो है टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 आप देख लीजिए, तब इसको देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो 12 आदमी के सामने 32 दिन का टारगेट था, लेकिन कितने दिन के बाद? तो 14 दिन के बाद। यहाँ 14 दिन घटा दिए, ठीक है। 12 आदमी थे, 12 बच्चे आ गए, और 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तो 12 बच्चा बराबर 6 आदमी। तो 12 आदमी पहले से काम कर रहे थे, 6 आदमी और आगे, इसका मतलब 18 आदमी हो गए। अब गुने टी,
तो देखिए ये से ये 18 कट गया तो t बराबर 12। मात्र इतना का खेल था। मैंने इतना इतिहास इसलिए बताया ताकि आप इतिहास जान लें। मैथ का इतिहास आपको जानना बहुत जरूरी है। 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 8 आदमी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। 16 आदमी ने काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद 10 जो है बोल रहा है 3 दिन के बाद 16 आदमी ने काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ देता है और 4 बच्चा उसके साथ काम में भाग ले लेता है, तो बताएं कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। हालांकि पिछले प्रश्न के जैसा है, अब सारे विद्यार्थी ट्राई करें। जो भी ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में पार्ट तो बनाइए ना। तो चलिए देखते हैं कि पहले हम लोग क्या सीखे थे कि भाई एक मैन वाइज में हम रिलेशन निकाल पाएंगे। तो 12 बच्चे यदि 16 दिन में कर रहे हैं तो और उसी काम को 8 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक रिलेशन निकाल पा रहे हैं। 12 कैंसिल, 8 दूनी का 16, इसका मतलब 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, ये रिलेशन निकल गया। अब चलिए 16 आदमी ने काम करना शुरू किया, सब 16 आदमी ने काम करना शुरू किया, ये आदमी है तो कितने दिन में करेगा हमको नहीं पता है, और आदमी जो है 8 आदमी 12 दिन में कर रहे हैं, तो 8 गुने 12 कर दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं 8 दूनी का 16 और 2 छका 12, इसका मतलब कितना दिन, 6 दिन। तो 16 आदमी ने जो काम करना शुरू किया उसके पास टारगेट कितना दिन का था, 6 दिन का था, पर कितने दिन बाद, तो 3 दिन बाद। यहां घटा देंगे भैया, बाद जो होगा उसको घटा देंगे। 16 आदमी ने काम करना शुरू किया तो उसके पास, चूंकि देखिए पुनः इस बात को समझिए बाबू कि 8 आदमी 12 दिन में कर सकता है, तो 16 आदमी कितना दिन में करेगा, तो टी दिन में करेगा, तो हमको मिला कि भैया 6 दिन में किया। जब 16 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और कितने दिन बाद, तो 3 दिन बाद। इसका मतलब बाद वाला जो बात होता है मेन टाइम में घटा देते हैं, तो 16 गुने 6 माइनस 3, समझिएगा। अब कह रहा है कि ध्यान देंगे 3 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ दिए, 10 आदमी काम छोड़ दिए तो आपके पास कितने आदमी बच गए, 6 आदमी। और बोल रहा है कि 4 बच्चे जो हैं उसके साथ काम पे आ गए हैं, 4 बच्चे ज्वाइन कर गए। अब आप ही बताइए कि 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तो 4 बच्चा बराबर 2 आदमी। जब ये 2 आदमी और 6 आदमी है, इसका मतलब ये कौ आदमी हो गया, 8 आदमी। तो 8 आदमी उसे कितने दिनों में कर पाएगा, तो आप देखें 8 दूनी का 16 और 6 में से 3 गया, 3 2 3 आई 6, तो डी बराबर 6। तो दोस्तों देखें आप इस काम को कितने दिन में संपन्न करेंगे, 6 दिन करेंगे। इस प्रश्न को पुनः समझा जाए। प्रश्न ये था कि 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 8 आदमी 12 दिन में। तो हम लोग को सीखने को मिला कि 1 आदमी बराबर 2 लड़का है। यार बहुत ही महत्वपूर्ण, हम जो कंटेंट्स दे रहे हैं टाइम एंड वर्क का सजा के, यार आप देख लेना, आप प्रैक्टिस यदि नियमित कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको क्लास जैसा फील होगा, है नहीं। चाहे हम ऑनलाइन पढ़ाएं या ऑफलाइन, आपको ये ऐसा महसूस नहीं होगा कि चीजें एकदम डिफरेंट है, ऐसा नहीं। सारी दोनों ही स्थिति में आपको कांस्टेंट चीज मिलेगी। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे भैया कि 1 आदमी बराबर 2 लड़का। अब यहाँ पर बात है कि 16 आदमी ने काम करना शुरू किया, तो भाई आदमी है तो कंपेरिजन भी आदमी से करेंगे। तो 16 आदमी कितना दिन करेगा हमको पता नहीं है, जबकि 8 आदमी से 12 दिन में कर रहा है, तो हमको मिला कि टी बराबर 6 आदमी। तो जब 16 आदमी ने काम करना शुरू किया तो उसके पास 6 दिन टारगेट था, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। जो बाद वाली बात होती है उसको घटा देंगे यहीं पर, 16 गुने 6 में से कट दिए। अब देखेंगे बोल रहा है कि 10 आदमी काम छोड़ दिए, तो कितने आदमी बचे, 6 आदमी बचे। 4 बच्चा आया, 6 आदमी प्लस 4 बच्चा। आप देख पा रहे हैं कि 2 बच्चा बराबर 1 आदमी, तो 4 बच्चा बराबर 2 आदमी, और 2 6 8, 8 गुना टी बराबर, आप देख रहे हैं 8 दूनी का 16 और 50 3 दूनी का 6। तो दोस्तों आप जैसा देखा कि हमने टाइम एंड वर्क का आज हम एक ही पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने दिए, और मैं समझ रहा हूँ बहुत इसमें दे दिया। इससे ज़्यादा आपकी किसी लेवल के एग्जाम्स में आपका प्रश्न इससे रिलेटेड आपका नहीं छूट पाएगा, लेकिन आप अंतिम तक बने रहते हैं तब। इसलिए कोशिश कीजिए थ्रू आउट शुरू से चीज़ों को देखिए। अच्छा आप नए हैं तो पहले कोशिश कीजिए इसे अब ना देखकर पहले पिछले वीडियो को देखिए और तब इसको देखिए, तब आपको अच्छा फील हो पाएगा। चलिए आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।